प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रियजनों, आज हम पवित्र शास्त्रों से कुछ धन्य बातों पर मनन करें। कई बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं तो हम उस प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। जब देरी होती है तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। हम देख या समझ नहीं पाते और ईश्वरीय उपस्थिति से दूर होने लगते हैं। लेकिन ईश्वर का विचार कैसा है, उसकी योजना क्या है, वो किस तरह से हमारे प्रति अपने इरादों को पूरा करना चाहता है, हम में से कई लोगों के पास वो दूरदर्शिता नहीं होती। हम भी कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की योजना को समझता है वो कभी थकता नहीं, कभी निराश नहीं होता। जब हम शास्त्रों में से कुछ विश्वासियों को देखते हैं तो हमें उनके अनुभवों से जो बातें सीखनी चाहिए वे भी उसी तरह की हैं। उन्होंने कभी अपने विचारों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इस बात पर भरोसा किया कि ईश्वर का क्या इरादा है, ईश्वर का क्या विचार है। उन्होंने समझा और पहचाना कि परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या थी, और इस तरह उन्होंने कदम उठाए, पूछा, प्राप्त किया और आगे आए। वे आज भी हमारे सामने गवाह के रूप में जीवित हैं। क्योंकि हमारा धैर्य और सहनशीलता कम हो रही है, आज हम ईश्वरीय उपस्थिति से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर को नापसंद करने वाली गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं और परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और वादा किया, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें समृद्ध करूंगा। लेकिन जब हम अब्राहम के जीवन का अवलोकन करते हैं तो हमें यह पहचानना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद देने, उसे समृद्ध करने और उसे अपने गवाह के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ और समय लिया। क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद पवित्र हैं, वे महान हैं, स्वर्ग से भी महान हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हम आज क्या करते हैं? हम आज मांगते हैं और कल प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैसा होना चाहिए? मुझे कैसे जीना चाहिए? मैं परमेश्वर के हृदय को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? हम उस तरह की मानसिकता में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। इसीलिए जब हम उत्पत्ति अध्याय 17 में पढ़ते हैं तो ये कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब प्रभु ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे सामने चलो और निर्दोष रहो। इसे देखो प्रियो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें समृद्ध करूंगा, तुम्हें महान बनाऊंगा, तुम्हें महिमा दूंगा, मेरे सामने निर्दोष रहो। इसका मतलब है, आशीर्वाद देने से पहले परमेश्वर जांचता है कि हम कैसे हैं, हम किस स्थिति में हैं, अतीत में हमारे क्या अनुभव थे या भविष्य में हो सकते हैं। परमेश्वर जांच के साथ देखता है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल हमारे बाहरी रूप से प्रसन्न होता है। वो परमेश्वर है जो आंतरिक अस्तित्व को देखता है। देखो, जिस बुलाहट के साथ परमेश्वर ने उसे बुलाया वो महान था, व्यवस्था महान थी। उसने कहा कि वो उसे आशीर्वाद देगा, लेकिन अब्राहम को वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे लगभग 24 साल इंतजार करना पड़ा। अब्राहम को ये पता लगाना था, और अब्राहम, विश्वास का नायक, लगभग 24 साल तक इंतजार करने में सक्षम था और परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम था। तो क्या हमें वचन के इस प्रकाश में खुद की जांच नहीं करनी चाहिए? हम कैसे हैं? हम किस तरह से प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं? क्या हम निर्दोष हैं या हम दोषी की तरह खड़े हैं? अगर हम अपने भीतर के अस्तित्व को वचन के प्रकाश में ढाल ले तो ये हमें बहुत आशीर्वाद देगा। आप उत्पत्ति अध्याय 15 श्लोक 2 और 4 पढ़ें। मैं उन श्लोकों को पढ़ूंगा, उनका पालन करूंगा। लेकिन अब्राम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निःसंतान हूं और मेरी संपत्ति का वारिस दमिश्क का एलीएजेर होगा, इसलिए तू मुझे क्या दे सकता है? श्लोक 4, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये व्यक्ति तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरा अपना पुत्र जो तेरा अपना खून है, तेरा वारिस होगा।
प्रिय, शास्त्र के इस भाग में देखें, क्या एलिएजेर, जो मेरे घर का मुख्य सेवक है, वारिस नहीं होगा? क्या फायदा है? इतनी सारी संपत्ति, इतने सारे लोगों और इतनी ताकत का क्या फायदा है अगर मेरा कोई बच्चा नहीं है? ये सारी संपत्ति कौन लेगा? मेरे प्यारे ईश्वर के बच्चों, क्या ईश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया? नहीं, उसने एक निर्दोष जीवन जिया। उसने ईश्वर के सामने, ईश्वर की दृष्टि में एक सच्चा जीवन जिया। इसलिए ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। आप उत्पत्ति अध्याय 21 श्लोक 5 पढ़े। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ, तब वो 100 वर्ष का था। अब्राहम 100 साल का था। उस समय परमेश्वर ने उसे गर्भ का फल दिया। तो एक बात, आशीर्वाद, भले ही देरी से मिला, लेकिन यह किस तरह का था? वो एक बेटा आकाश के तारों की तरह एक महान राष्ट्र बन गया। यही वो बात है जिसे हमें यहां देखना चाहिए। परमेश्वर भले ही देर से देता है, भले ही वो थोड़ा विलंब करता है, भले ही वो आशीर्वाद देने से पहले हमारी जांच करता है, परखता है और जांचता है, लेकिन जब वो अंततः आशीर्वाद देता है तो वो महिमामय, महान और महान होगा। यदि हम इसहाक के जीवन का निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि आशीर्वाद आकाश के तारों की तरह विशाल था और प्रभु ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। अब आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देरी के कारण उत्तेजित हो रहे हैं, हम देरी के कारण परेशान हैं, लेकिन अगर हम खुद को सुधारते हैं, अगर हम निर्दोष रहते हैं, तो हमें जो आशीर्वाद मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें इस शास्त्र में देखना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन इस तरह से चिंतन करने के बजाय हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और ये एक अच्छा रवैया नहीं है। हमारे विचार परमेश्वर के विचारों के बराबर नहीं हैं। परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से ऊंचे और अधिक महिमामय हैं। हमें ये समझना चाहिए। एक और बात जो हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ी है, प्रिय, वो ये है कि लाजर बीमार था और उसकी बहनों ने यीशु को संदेश भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 श्लोक 3 से 6 में जब हम देखते हैं तो एक शानदार अनुभव होता है। अर्थात उसकी बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, तुम्हारा प्रिय व्यक्ति बीमार है। अजीब बात है, यह संदेश सुनकर यीशु तुरंत दौड़कर नहीं आया। भले ही ये लिखा है कि वो मार्था, मरियम और लाजर के परिवार से प्यार करता था। जब हम जिनसे प्यार करते हैं, जो हमारे करीबी हैं, हमारे प्यारे दोस्त बीमार होते हैं, तो हम सब कुछ छोड़कर उनके पास भागते हैं। तो जब यीशु ने सुना कि वह जिसे प्यार करता है वो बीमार है, तो वो क्यों नहीं गया? न केवल वो नहीं गया, बल्कि अध्याय 11 के श्लोक 6 में आश्चर्यजनक बात यह है कि हम पढ़ते हैं कि ये सुनने के बाद कि वो बीमार है, यीशु 2 और दिनों तक वहीं रहा। प्रियजनों, इस पर ध्यान दें। न केवल वो जल्दी नहीं गया, बल्कि उसने समाचार सुनने के बाद 2 और दिन देरी की। आपको यहां देखना चाहिए, क्या परमेश्वर ने उनसे झूठा प्रेम किया? क्या उसने केवल प्रेम करने का दिखावा किया? क्या उसके प्रेम में सच्चाई थी या नहीं? ये सभी प्रश्न इस मानव मन में उठते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम गहराई से सोचें तो परमेश्वर के विचार और इरादे वो नहीं थे जो हमने सोचा था। ये बीमारी मृत्यु तक नहीं थी, वो ये जानता था। यदि आप पद 3 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, उसकी बहनों ने उसे संदेश भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। जब यह संदेश भेजा गया तो उसने जो सोचा वो बीमारी मृत्यु तक नहीं थी। उसके माध्यम से परमेश्वर के कार्य प्रकट होने चाहिए और इस घटना के माध्यम से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। इसलिए उसने 2 दिन और प्रतीक्षा की। उसका इरादा सिर्फ एक बीमार व्यक्ति को ठीक करना नहीं था। उसकी योजना थी कि उस परिवार के माध्यम से एक बड़ा काम, जिसकी प्रशंसा दुनिया भर में की जाएगी, पूरा किया जाना चाहिए। यही वो योजना है जिसे हम देख सकते हैं। हमने जो सोचा, जिसकी हमने आशा की, वो छोटी थी, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं महान और महान है।
हमें अपने विचारों के आधार पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ बुरा होता है तो हमें इसे परमेश्वर से दूर करने के बहाने के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि एक कड़वा अनुभव हुआ, हमें परमेश्वर से अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसके बाद हमें ईश्वरीय कार्य को उम्मीद की आंखों से, विश्वास की आंखों से देखने में सक्षम होना चाहिए। तभी हम स्थापित हो सकते हैं और हम ईश्वर के कार्यों के योग्य बन सकते हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, है ना? लाजर मर गया, उसे दफनाया गया और यीशु आए। उन्होंने लाजर को कब्र से उठाया। यह कितना अद्भुत कार्य था! यह कितना शानदार कार्य था! यीशु के दिल में इतनी बड़ी योजना थी। लेकिन अगर हम उस छोटे से कड़वे अनुभव के कारण भटक गए तो कैसे? लाजर को देखने के लिए लोग कई शहरों से आ रहे थे। लोग न केवल यीशु को देखने के लिए दौड़ रहे थे, जिन्होंने उसे मृतकों में से उठाया, बल्कि लाजर को देखने के लिए भी। प्रभु चाहते हैं कि हम एक शानदार गवाही बने, न केवल हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारी गली में, हमारी मंडली में एक छोटी सी गवाही, बल्कि दुनिया भर में एक महान और शानदार गवाही। यही ईश्वर का इरादा है। वो ऐसे कार्य करेगा। हमें थकना नहीं चाहिए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें सुस्त नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें देरी में निहित आशीर्वाद को पहचानना चाहिए। हमारे विचार और योजनाएं अलग अलग हैं। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की योजनाएं अलग अलग हैं। हमें इसका अवलोकन करना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं। हम अक्सर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये शब्द पढ़ते हैं, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं। जब हम इसे देखते हैं तो हम आश्चर्य कर सकते हैं, ये सब देरी किस लिए है? हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा, और अब हम भी वही शब्द कह रहे हैं। वो जल्द ही आ रहा है, वो जल्द ही आ रहा है, वो जल्द ही आ रहा है। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब आश्चर्य पैदा होता है। ये क्या है? उसने कहा जल्द ही, उसने कहा जल्द ही। लेकिन क्या यही जल्द का मतलब है? इतने साल, इतनी सदियां बीत गई हैं, फिर जल्द शब्द का क्या मतलब है? यही हम सोचते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार अलग हैं। परमेश्वर के इरादे अलग हैं। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी नहीं। हे प्रिय भाई, जो इस समय ये बातें सुन रहा है, देख, उसकी ये इच्छा नहीं कि तू नाश हो जाए। हे बहन, जो ये शब्द सुन रही हो, उसकी इच्छा नहीं है कि तुम नष्ट हो जाओ। तुम्हारे लिए ही वो विलंब कर रहा है, तुम्हारे लिए ही वो रुका हुआ है, तुम्हारे लिए ही वो प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारे लिए ही वो स्थिर खड़ा है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। ये पूछने की बात नहीं है कि वो विलंब क्यों कर रहा है, जबकि उसने कहा था मैं आऊंगा। जो विचार उठना चाहिए वो ये है, क्या मैं इस विलंब का कारण नहीं हूं? यदि तुम समझ जाओगी कि तुम इस विलंब का कारण हो, तो तुम स्वयं को तैयार कर सकोगी। जिसने कहा था कि वो आएगा, वो अवश्य आएगा और हमें ले जाएगा। विलंब केवल विलंब नहीं है, इसमें ईश्वर का विचार है। विलंब लापरवाही नहीं है, इसमें ईश्वर की इच्छा है। विलंब कोई कड़वा अनुभव नहीं है, ये मीठी यादों से जुड़ा अनुभव है। इसलिए हम विलंब में आशीर्वाद को, विलंब में ईश्वरीय योजना को पहचानें। इस प्रकार हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति करते हुए जिए। सभी लोग अपना सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना। जीवन देने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके विचार महान, उदात्त, गौरवशाली है। हमें उन समयों के लिए करुणापूर्वक क्षमा करें जब हम उन विचारों को पहचानने में विफल रहें। हमारे हाथ पकड़े और हमें सुधारें, हमें डांटे और हमें सही करें। पिता, आप कभी भी देरी करने वाले ईश्वर नहीं हैं। अब हम समझते हैं कि देरी में एक दिव्य योजना छिपी हुई है। हां, उस दिन अब्राहम को देरी मिली, लेकिन इसके साथ ही एक महान आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपने अपने हृदय में इतनी बड़ी योजना छिपाई थी,
पिता, जब लाजर की मृत्यु हुई तो आपने देरी की, लेकिन उस देरी में एक महान आशीर्वाद और शक्तिशाली कार्य का इरादा था। उसी तरह आपने कहा, मैं जल्द ही आऊंगा। जब तक आप नहीं आते, तब तक हमें धैर्य, धीरज, बुद्धि और आनंद के साथ प्रतीक्षा करने में मदद करें। पिता, हमें एक तैयार हृदय रखने की कृपा प्रदान करें। अपने आप को आपके अधीन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो इन शब्दों को सुन रहा है, आपके शानदार आगमन के लिए तैयार करें। आपको महिमा, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हुए हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको असाधारण अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। इस दैनिक अनुग्रह के दैनिक संदेशों और आध्यात्मिक रूप से संबंधित अधिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।